So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, math. Today studying about chemistry, atomic structure, class 11, video number 7. क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल का शेप और साइज के बारे में पता चल गया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है ये समझना हमको। प्रिंसिपल में ऑर्बिट के बारे में, एजीमुथल में ऑर्बिटल का शेप और साइज के बारे में। ये हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा? ये बताएगा हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल का संख्या के बारे में बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग को देगा, ध्यान सुनिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स आइडिया अबाउट number of orbitals in a orbit। ऑर्बिटल का संख्या के बारे में बताएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताते हैं। इसको ना डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय m। द टोटल वैल्यू ऑफ m जो होता है इज इक्वल टू 2l+1, वेयर l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड डिफरेंट वैल्यू जो होता है बताएंगे, अभी घबराइएगा मत। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m इज गिवन बाय -l से लेके +1, ऑल आर इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, -0 से -l से लेके +l। द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m इज गिवन बाय -l से बड़ा कहाँ तक, 0 होते हुए l होते हुए। टोटल वैल्यू होगा 12+1, -l से लेके +l के बीच का वैल्यू होगा। कैसे होगा बताएंगे, पहले इस बात को नोट करिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है। कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बोलिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोलिए, इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। मैग्नेट से कोई मतलब नहीं है, बस नाम है। क्लियर है? सिंपली कोड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे कोई कोड से हम लोग ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलेगा। क्लियर है? नोट कीजिए। तो देखिए, फॉर s के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0। l का वैल्यू 0 होता है, मालूम है? पढ़े हैं? l का वैल्यू 0 मतलब s ऑर्बिटल जो गोल गोल घूम रहा है। तो इसका m का वैल्यू क्या होगा? 2l+1 मतलब 2 × 0 + 1 क्या है? 1। मतलब इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है। मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है s का, हमेशा s का एक ही ऑर्बिटल होगा और उसका पार्टिकुलर वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्या बताएं? -l से लेके 0 से लेके क्या +l तक m का जो वैल्यू होता है। तो सिर्फ l का वैल्यू 0 ही है, इसलिए इसका एक ही वैल्यू आया। कौन आया? 0। ऐसे बोलते हैं, मत घबराइएगा अभी। हैं फॉर p के लिए जो डंबेल की आकृति में घूमता है, l का वैल्यू क्या होता है? 1। तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब क्या हो? 2l+1, मतलब इस समझ में आएगा 2 × 1 + 1 3। मैं 3 गो क्या है इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं 3 गो ऑर्बिटल हो सकता है p का, किसी ऑर्बिट में p का 3 गो ऑर्बिटल हो सकता है। अब तीनों का नाम अलग अलग है, वही तो नाम है। जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है, किसके लिए? s के लिए, उसका नाम 0 है। उस क्वांटम नंबर का नाम 0 है। इसका 3 गो नाम है, देखिए ध्यान से। -l मतलब -1 0 और +1, 3 हो गया। 1 2 3, कितना वैल्यू है? 3। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि p ऑर्बिटल किसी ऑर्बिट में 3 ही गो हो सकता है। 3 गो, 1 2 3। फॉर d के लिए जो डबल डंबेल है,
एल का वैल्यू क्या होता है 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5, मतलब 5 वैल्यू है। डी ऑर्बिटल मतलब डी के तरह ऑर्बिटल्स जो होते हैं किसी ऑर्बिट में, वो 5 तरीका के हो सकते हैं। देखिए कौन कौन, क्या बताए, -l से लेके +l तक, यानी क्या -2, फिर क्या होगा -1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 1 और 2। यही 5 गो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसका मतलब 5 गो ऑर्बिटल्स हो सकता है डी के तरह का, मतलब डबल, मतलब किसी ऑर्बिट में अगर डी वाले ऐसे कितना गो हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 गो हो सकते हैं। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, एस वाले 1 ही हो सकते हैं, पी वाले 3 हो सकते हैं, डी वाले 5 हो सकते हैं। 4 एफ ऑर्बिटल्स के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 3, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 1 7। 7 अलग अलग ऑर्बिटल हो सकते हैं। 7 कौन कौन होंगे, कौन कौन उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है, नाम दिया गया है -3 -2 देख रहे हैं, -l से लेके +l 0 होते हुए ऑल इंटीजर्स 1 2 3 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 7 गो है एफ के लिए, डी के लिए 5 गो है, पी के लिए 3 है, एस के लिए 1 ही है। उसका नाम है 0। इसका 3 गो नाम है -1 0 और 1। डी वाला का 5 गो नाम है -2 -1 0 -1 -2 से +1 +2। और एफ के लिए एफ ऑर्बिटल जिसका खोज शेप और साइज बहुत कॉम्प्लेक्स है, आज तक आप परफेक्टली हम लोग नहीं जानते हैं। तो एल इसका मैग्नेटिक क्वांटम में कितना है 2 3 + 1 कितना हो गया 6 और 1 7, 7 गो है। क्लियर है, नोट कीजिए। तो देखिए अगर हम बोलेंगे एन का वैल्यू 1, ओनली उसमें एल का एक ही वैल्यू होता है 0, जिसको हम लोग बोलते हैं 1s, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या है, एक ही है, गौर किए होंगे। एन का वैल्यू 2, तो एल का कितना वैल्यू होता है 0 भी होता है 1 भी होता है, मतलब 2s भी होता है और 2p भी होता है, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, तो सब मिला कितना हो गया 4। समझ आया कि नहीं। एस के लिए 1 ऑर्बिटल, पी के लिए 3 ऑर्बिटल, -1 0 +1 1 और 3 4, 2 तो स्क्वायर आया, 1 का स्क्वायर 1, देखिए अभी 9 आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट इज n स्क्वायर। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू क्या होता है, थर्ड ऑर्बिटल 0 भी होता है 1 भी होता है 2 भी, 3 तरह के ऑर्बिटल है, S भी है, P भी है, D भी है, 3s 3p 3d नाम है। S कितना होता है 1 गो, P कितना होता है 3 गो और D कितना होता है 5 गो, हो गया 9। हम बोलेंगे चौथा ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल का संख्या 4 है, तो क्या बोलिएगा 16। कैसे दिखाएं, एल का वैल्यू कितना होगा 0 1 2 3 0 1 2 3, 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, F, 3S 3P 3D, गलती बोल दी, कौन होगा 4s 4p 4d 4f। S के लिए 1 ऑर्बिटल, P के लिए 3, D के लिए 5, F के लिए 7, जोड़ के देख लीजिए 16। समझ रहा कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन फोर्थ ऑर्बिट इज 16, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन थर्ड ऑर्बिट इज 9, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन सेकेंड ऑर्बिट इज 4, टोटल नंबर ऑफ इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 1, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट इज कितना होता है n स्क्वायर। यह 3 को चीज समझे हम यहाँ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, किसी ऑर्बिटल के लिए कितना होता है 2l + 1। क्लियर है। उनका पार्टिकुलर वैल्यू क्या होता है, -l से बड़ा 0 होते हुए +l तक जाना है। जैसे -1 रहेगा तो +1 तक जाना 0 होते हुए, इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट क्या होगा n का स्क्वायर।
अंडरस्टूड? क्लियर है? नोट कर लीजिए। So in this way you learn what is the number of orientation of an orbital और किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल सब पता चल गया। हम भी पूछते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, यू विल से 1। इन सेकेंड ऑर्बिट व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 4। कौन कौन है? एस का एगो और पी का 3 गो। थर्ड ऑर्बिट में कितने तरह के ऑर्बिटल है? 0 1 2 है ना, 3 तरह के ऑर्बिटल्स हैं। 0 मतलब एस के 1 ऑर्बिटल, 1 मतलब पी के 3 ऑर्बिटल और डी मतलब डी का 5 ऑर्बिटल। जोड़ के देखिए 9। तो इस तरह से हम लोग सीख गए कि कैसे ओरिएंटेशन खोज सकते हैं। तो ये था, हर चीज बता दिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। इसके बारे में डिटेल से और आगे जाके आप पढ़ेंगे। अब आते हैं लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग क्या जान सकते हैं? गिव द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल का डायरेक्शन पता कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एस है, वो 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकता है डायरेक्शन में, एक या तो घड़ी का दिशा में या तो एक घड़ी का उल्टा दिशा में। बस स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग को पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, और इसका साइन अगर घड़ी का दिशा में घूमेगा तो प्लस हाफ। कोई इलेक्ट्रॉन बोला मेरा प्लस हाफ है, तो ये क्या होगा? माइनस हाफ। घड़ी का दिशा में प्लस हाफ क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? माइनस हाफ। या इसका और एक साइन है कि एरो मार्क हाफ अपवर्ड, हाफ एरो मार्क अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, बस और कुछ नहीं है इसमें। स्पिन क्वांटम नंबर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। मत घबराइएगा। ऑल ओरिएंटेशन पी के लिए देखिए, पी के लिए पी का कितना हो सकता है मालूम है? तुरंत पढ़े मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना? 3 गो है। ये हो सकता है कि घड़ी का दिशा में घूम रहा हो या घड़ी का उल्टा दिशा में। ये वाला जो है घड़ी का दिशा में, उल्टा दिशा में, बस ये साइन है। स्पिन क्वांटम नंबर आपको डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन बताता है। प्रत्येक ओरिएंटेशन या प्रत्येक नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए 2 तरह का होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। घड़ी का दिशा में घूमेगा तो प्लस हाफ और घड़ी का उल्टा दिशा में घूमेगा तो माइनस हाफ। तो ध्यान सुनिए, द स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन किधर की ओर घूम रहा है। देयर आर 2 पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। देयर आर 2 पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। 2 पॉसिबल डायरेक्शन है ओरिएंटेशन का। एस का वैल्यू प्लस हाफ और एस का वैल्यू माइनस हाफ। घड़ी का दिशा में घूमेगा तो ऐसे और घड़ी का दिशा उल्टा घूमेगा तो ऐसे। इसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। प्लस हाफ घड़ी का दिशा में घूमेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इन इट्स ऑर्बिटल अबाउट द न्यूक्लियस तो प्लस हाफ। ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो मार्क हाफ ब्रोकन एरो मार्क अपवर्ड डाउनवर्ड। ये किसके लिए है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे बोलेंगे पी के लिए कितना नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है? 3 गो। तो प्रत्येक के लिए कितना कितना होगा? 2 ओरिएंटेशन होगा। स्पिन क्वांटम नंबर सब मिला के 6 गो हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। 6 पॉसिबल डायरेक्शन है। उसी प्रकार डी के लिए एम का वैल्यू 5 है, मालूम है? डी के लिए एम का वैल्यू क्या होता है? 5 होता है। कौन कौन होता है? -2, -1, 0, 1 और 2।
इसके लिए भी क्या, प्लस हाफ माइनस हाफ, घड़ी की दिशा में भी घूम सकता है, उल्टा में घूमेगा तो क्या होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, कितना हो गया 10। मतलब डी ऑर्बिटल्स 10 तरह का हो सकता है, 5 गो घड़ी का दिशा में, 5 गो घड़ी का उल्टा दिशा में। सिमिलरली बताइए तो एफ ऑर्बिटल्स के लिए, एफ के लिए एम का वैल्यू 7 होता है ना, एफ ऑर्बिटल, एल का वैल्यू 3 मालूम है ना, इसमें एल का वैल्यू क्या होता है 2, एल का वैल्यू क्या होता है 1, एल का वैल्यू 3, एफ ऑर्बिटल 7 गो है, कौन कौन है, -3 -2 -1 0 1 2 3, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ, तो सबके लिए 7 दूना 14 ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन पॉसिबल है। यानी बोलेंगे ना एफ का स्पिन क्वांटम नंबर कितना, तो सीधे बोलिए कितना है, प्लस हाफ माइनस हाफ, कितना को होगा 14। हम बोलेंगे डी के लिए 10, पी के लिए 6, एस के लिए 2। क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर बता सकते हैं। अंडरस्टूड? तो चारों क्वांटम नंबर पढ़ा दिया। अब इनको यूज करके हम बहुत चीज पता कर सकते हैं, जो आप बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। ये तो है ही, इसके बाद भी सारे टॉपिक्स सभी एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, दोनों को डिस्कस कर दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बार बार वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसको भी पढ़िएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।